मदर के जाने के बाद फादर दिंगशन से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मदर इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद तुम उनसे दूर हो जाओगी क्योंकि तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुमने साइंस स्ट्रीम चूज़ करने के बाद चुपचाप अपना फॉर्म टीचर को दे दिया। इस बारे में घर में तुमने उन्हें बताया भी नहीं, जिस चीज़ के लिए दिंगशन अपने फादर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप इस बारे में मदर से बात करें और मुझे साइंस ही चूज़ करनी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ जाऊँ। उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ और अगर इस मंथ के टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो सुनकर दिंगशन सोचने लगती है कि अब वो बहुत मेहनत करेगी। अगले दिन क्लासरूम में मिस्टर जी बताते हैं कि सभी लोगों ने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली है, लेकिन अभी भी इन लोगों के पास 1 महीने का वक्त है और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। दिंगशन भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि इस बार उसे बहुत मेहनत करके काफ़ी अच्छे नंबर लाने हैं ताकि वो अपनी मदद को प्रूव कर सके कि वो साइंस पढ़ना चाहती है। इसके बाद दिंगशन क्लासरूम के बाहर अपने फादर से मिलती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी लिए साइंस स्ट्रीम चूज करने के लिए एक शर्त रखी है कि इस बार के सेमेस्टर में तुम्हें साइंस में 270 मार्क्स लाने होंगे। जो सुनकर दिंगशन काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो इतने मार्क्स कैसे लेकर आएगी। क्लासरूम में वापस आकर दिंगशन सीयू को सोता हुआ देखती है। फिर वो उससे पूछती है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं 1 महीने के अंदर अंदर साइंस में 270 मार्क्स ले आऊँ। तो सीयू से बताता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करो वरना तो तुम्हारे 250 मार्क्स भी नहीं आएंगे। रात में डिनर के वक्त दिंगशन की मॉम उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती तो दिंगशन उन्हें इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर जब दिंगशन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है तब उसकी मदर उसके लिए दूध लेकर आती हैं और बोलती हैं कि अगर 270 मार्क्स में से तुम्हारे 1 मार्क्स भी कम आया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब बताती है कि कल हम तुम्हारे लेंसेज चेंज करवाने के लिए चलेंगे। अब क्योंकि इसकी मॉम यहाँ से नाराज होकर भी उसका इतना ख्याल रख रही थी तो दिंगशन उन्हें फिर से थैंक्स बोलती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को उनका पुराना टेस्ट पेपर मिलता है जो देखकर सीयू से बताने लगता है कि इसने टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की थी, लेकिन टेस्ट में अपने मार्क्स इतने कम देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है जहाँ उनसे बोकंग मिलता है जो इसे अपसेट देखकर अपने साथ ले जाने लगता है और उन्हें एक साथ जाता हुआ सीयू भी देख लेता है जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद दिंगशन और बोकंग छत पर बात करने के लिए जाते हैं जहाँ दिंगशन उसे बताती है कि उसे साइंस स्ट्रीम चूज करने के लिए 270 मार्क्स लाने होंगे। तो बोकंग कहता है कि वैसे तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। और अब क्योंकि उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था तो दिंगशन के साथ एक फ़ोटो लेना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाता है और दिंगशन जब जा रही होती है तब भी वो उसके जाते जाते एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और इसे गिफ्ट के तौर पर दे देता है। बोकंग के मोटिवेट करने से दिंगशन काफ़ी खुश हो गई थी और वो क्लास में आकर अपने फ्रेंड्स को उस फोटो को दिखाती है जो देखकर सीयू को अच्छा नहीं लगता और वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिए हैं। दिंगशन उसे थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते रहते हो इसीलिए तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन पर भी ध्यान देना चाहिए। पर सीयू नाराज होकर बोलता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उसकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब दिंगशन घर के बाहर सीयू का वेट कर रही होती है तभी उसकी मदर वहाँ पर आकर उसे बताती है कि सीयू तो कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कैंप चला गया है इसीलिए उसे अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। अब दिंगशन को सीयू के ना होने पर उसकी कमी का एहसास होता है इसीलिए वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पढ़ाई पर काफ़ी मेहनत करती है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आती है जिनसे वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में शादी सॉन्ग किसी और लड़की के साथ घूमता हुआ देखती है तो उस पर नजर रखने लगती है। तभी केके वहाँ पर आती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है तो शादी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर दिंगशन पहले से ही मौजूद थी और पढ़ाई कर रही थी। दिंगशन अचानक से इन दोनों को एक साथ देखकर काफी हैरान होती है आखिर इन दोनों की दोस्ती कब हो गई। यहाँ केके शादी को आइडिया देने लगती है कि या तो वो भी सॉन्गजी को जेलस करने के लिए किसी और लड़के के साथ घूमे या फिर उसे अपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और इसमें सभी को बुलाना चाहिए सिवाय सॉन्गजी के ताकि वो सॉन्गजी का रिएक्शन देख सके कि वो उसके लिए कैसा फील करता है। अगले दिन शादी केके की बात मानकर पूरी क्लास को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करने लगती है सिवाय सॉन्गजी के, जो देखकर वो जेलस हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टीचर लियो आ जाते हैं जो उसे पार्टी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलते हैं। जिसके बाद शादी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केके के साथ दिंगशन के घर जाती है और उसे बाहर चलने को बोलती है। क्योंकि सॉन्गजी ने उस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था इसीलिए शादी ने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी थी। पर दिंगशन कहती है कि उसे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, पर ये लोग उसे बोल देते हैं कि वो अपनी बुक साथ लेकर चल सकती है, इसीलिए दिंगशन भी मान जाती है। अगले दिन में हम सभी को मॉल में देखते हैं जहाँ पर दिंगशन टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही, जो देखकर शादी को काफी गुस्सा आ रहा था कि ना तो वो सॉन्गजी के साथ अपना बर्थडे मना पा रही है और ना ही बाकी कोई उनके साथ है। तभी वहाँ पर सॉन्गजी आता है जिसे देखकर शादी काफी खुश हो जाती है। सॉन्गजी कहता है कि तुम्हारा बर्थडे हो, मैं ना आऊं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो उसे बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए ले जाने लगता है, पर क्योंकि दिंगशन को पढ़ाई करनी थी इसलिए वो वापस से घर जाने लगती है। इसी बीच जब वो पानी की बोतल खरीदने के
चली जाती है तभी कोई उसके बैग से फ़ोन चुरा लेता है, जो देखकर दिंगशन उसके पीछे पीछे भागती है, जिसे ऐसा करते हुए जैंग चंग देख लेता है। इसे सीयू ने दिंगशन का ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए वो इस बात के बारे में सीयू को इन्फॉर्म कर देता है, जो सुनकर सीयू अपने कैंपस से बाहर भाग जाता है। इसी बीच हम दिंगशन को देखते हैं जो चोर का पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। यहाँ काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि वही बंदा है जिस दिन दिंगशन चोरी नहीं करने दी थी। जैंग चंग भी दिंगशन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तब वो सॉन्गजी को कॉल करके बुलाने लगता है। वहीं दिंगशन भागते भागते एक घर के अंदर पहुंच जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, पर तभी वो चोर और उसके दोस्त आकर वो दरवाजा पीटने लगते हैं। ये सब देखकर दिंगशन काफी रोने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर सीयू पहुंच जाता है, जो कि इन लोगों को पीटने लगता है। इतने में वहाँ पर सॉन्गजी पहुंच जाता है, जो सीयू के साथ मिलकर इन सभी के साथ फाइट करता है। फिर वहाँ पर जैंग चंग और लड़कों को लेकर आ जाता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दिंगशन अब बाहर आती है तो सीयू उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है और सॉन्गजी शादी और सभी लोगों को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ले जाता है। जिसके बाद दिंगशन रास्ते में सीयू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो बताती है कि इस बार टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और आने वाले टेस्ट में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। और वो दिंगशन को छोड़ने के बाद भागते हुए वहाँ से चला जाता है। दिंगशन जब घर आती है तो सीयू को कॉल करके उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो सीयू से बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और मैं अब अपने डॉर्म में ही हूँ। पर जैसे ही ये दोनों फोन रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग सेंटर से जो भी बाहर जाएगा वो पर्सन मैथ कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर हम इसे प्लेग्राउंड के चक्कर लगाते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।